Hello friends, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture we will learn our lesson number 5, quality. So before we start the lesson, there is a small description related to this chapter that we will read first. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read the story to see how he devoted his life to his art. तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी शू मेकर को क्या आप आर्टिस्ट बोल सकते हो? तो कहा है हाँ, हम उसे आर्टिस्ट बोल सकते हैं अगर वो अपने काम को, अपना जो बिजनेस है उसे वो इतनी ही अच्छी स्किल के साथ डेवलप करे, वो उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दे, तो वो आर्टिस्ट बन सकता है. तो यहाँ पर एक ऐसे ही आर्टिस्ट की स्टोरी है जो शू मेकर है फिर भी एक आर्टिस्ट भी है. तो मिस्टर गेस्लर जो है, ही इज़ अ जर्मन शू मेकर, वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं. एक शू मेकर है जो लंदन में आके सेटल हुए हैं. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट है शू मेकिंग में. सो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है अपने आर्ट के पीछे उन्होंने उसको डिवोट कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. क्वालिटी. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in the fashionable part of London. तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं कि मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूँ, एक्सट्रीम यूथ यानी कि मैं जब बहुत छोटा था तब से उन्हें जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर्स के बूट भी बनाया करते थे और वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में ही रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. लंदन का जो फैशनेबल पार्ट है बाई स्ट्रीट से, वहाँ वो उनकी शॉप हुआ करती थी, वहाँ पर वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. उनकी जो शॉप थी वो बाकी दुकानों की तरह चमक दमक वाली नहीं थी. सिंपली उनकी जो शॉप थी उस पर नाम लिखा गया था गेस्लर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और साइड में एक विंडो थी जिसमें अलग अलग तरह की बूट्स की पैर बनाई हुई थी, वो वहाँ पर रखी हुई थी. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वो सिर्फ ऑर्डर्स पर ही बूट बनाया करते थे, पर वो जो भी काम करते थे, वो जो भी बूट्स बनाते थे वो कभी फेल नहीं जाता था. मतलब जिसका भी नाप लेके बनाते थे वो बहुत ही उसको साइज में परफेक्ट आते थे. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. तो आज तक उन्होंने जितने भी बूट्स बनाए थे, इवन राइटर ने भी उनसे बूट बनवाए थे, तो आज तक उन्होंने जितने भी बूट बनाए दे वर मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहे, वो काफ़ी हद तक चलते थे और ख़राब भी नहीं होते थे और उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी होती थी. आई रिमेंबर वेल माई शाई remarks on one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out the redness of his beard, it is an art. तो यहाँ पर जो मिस्टर गेस्लर है वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, ही इज़ फ्रॉम लंडन. तो यहाँ पर जो राइटर है उनसे पूछते हैं कि क्या आपके लिए ये बहुत टफ रहता होगा ना, कि कैसे आप बूट बनाते होंगे, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना, जो चमड़ा होता है, जो लेदर है, उसमें से बूट बना रही है, कितना ऑफुल लगता होगा आपके लिए, कितना हार्ड है. तब मिस्टर गेस्लर जो है वो उसे जवाब देते हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ. यहाँ पर उन्होंने जो जवाब दिया है, इट इज़ इन अ जर्मन एक्सेंट. तो जर्मन की जो बोलने का जो तरीका है, वहाँ के एक्सेंट जो है वो थोड़े से अलग है. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है आई इज़ एन आर्ट, पर एक्चुअल में इसका कहने का मीनिंग है इट इज़ एन आर्ट. तो ये जो जर्मन एक्सेंट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि बहुत ही वो जो बूट बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा चलते थे, बहुत ही ज़्यादा टिकते थे. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, some essence of boot stitched into them. You can see in the picture गेस्लर ब्रदर, दुकान के ऊपर जो शॉप के ऊपर जो सिंपली सिर्फ नाम लिखा गया है और साइड में जो एक विंडो है उसमें सिर्फ 2 या 3 जो पैर्स है बूट की बनाई हुई उन्होंने रखी है. One went in
not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो जब भी उनकी शॉप में वो जाते थे तो क्या लगता था, जैसे कोई चर्च में हम जाएं तो कितनी वहाँ पर शांति महसूस होती है, वैसा ही वहाँ पर आप अगर उनकी शॉप में जाओ तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही फील होगा। वहाँ पर आप एक वुडन की चेयर रखी हुई थी, वहाँ पर बैठ के वो उनका इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी स्लीपर की जो टिप टैप की आवाज़ है वो वुडन स्टेयर, जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं उस पर से आ रही थी, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, उन्होंने कोई कोट पहनी थी, अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्न बैक, अपनी स्लीव्स जो है उन्होंने बैक की तरफ टर्न करके रखा था, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, जैसे वो आते आते अपने दिमाग में एक सपना दिख रहे हैं कि वो किस तरह का बूट्स बनाने वाले हैं। गटलर का मतलब है हार्श एंड ग्रेटिंग, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और फिर राइटर ने यहाँ पर पूछा मिस्टर गेस्लर से कि आप कैसे हो, और फिर राइटर ने ये भी बताया कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर का यूज़ करके बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread. तो राइटर को वहाँ पर बैठा के जो मिस्टर गेस्लर है वो लेदर लेने के लिए चले गए, और राइटर जो है वहाँ उस कुर्सी पर बैठ के वेट कर रहे थे, और वहाँ पर वो इनहेलिंग मीन्स जब सांस ले रहे थे, जो स्मेल आ रही थी इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। तो ट्रेड मीन्स वैसे तो बिजनेस होता है, पर इंसेंस एक तरह की जो अगरबत्तियाँ होती हैं, तो अगरबत्तियाँ जब जलाते हैं तो अच्छी खुशबू आती है, पर यहाँ पर किसकी इंसेंस है, इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। तो द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर्ड टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। तो जैसे आप चर्च में जाओ तो अगरबत्तियाँ जलाई हैं और अच्छी खुशबू आती है, सेम थिंग यहाँ पर उन्होंने कंपेयर की है मिस्टर गेस्लर की शॉप में कि वो बूट्स बनाते, तो यहाँ पर उनकी शॉप में लेदर की जो खुशबू है उसको वो फील कर पा रहे हैं। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. जल्द ही वो वापस लौट गए, उनके हाथ में एक अच्छा सा गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर का पीस था। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." यहाँ पर उनकी आइज जो है वो उस लेदर के टुकड़े पर से हटी नहीं रही थी, और उन्होंने क्या बताया, "What a beautiful piece." इसका मतलब है "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again. और फिर राइटर ने भी उसकी बहुत तारीफ की, और फिर उन्होंने बताया When do you want them? इसका मतलब है When do you want them? And I would answer, Oh, as soon as you conveniently can. And he would say Tomorrow for night. तो राइटर ने बताया कि हाँ, आपको जब भी कन्वीनियंट, जितना कन्वीनियंट आपसे हो सके उतना ही जल्दी मुझे बनाकर दीजिए। और फिर जवाब में वो क्या बताते थे, Tomorrow for night. तो और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर वो इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर उसके भाई होते तो आई विल आस्क माई ब्रदर, ब्रदर का मीन्स यहाँ पर ब्रदर है। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और फिर मर्मर मीन्स बहुत ही लो वॉइस में बताना, तो राइटर बहुत ही धीरे से बोल पाते थे सिर्फ थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, he would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stair to his dream of boots. और फिर वो जब राइटर उसे थैंक यू बताते हैं तो है वो लेदर की ऊपर ही थी। जैसे ही वो मुड़े अपने दरवाजे की तरफ, फिर अगेन यहाँ पर उनकी जो स्लीपर्स है उनकी आवाज़ जो है वो वुडन स्टेयर से आ रही थी, और जैसे वो अपने मन में ही ड्रीम बूट्स कैसे बनाने हैं उसका जो सपना है वो यहाँ से ही जैसे बुनते हुए आगे जा रहे थे। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boot creaked, you know. यहाँ पर he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, Art shouldn't do away creaked.
इट डिड, आई एम अफ्रेड। फिर जैसे ही एक दिन राइटर को शूज़ के रिलेटेड कोई पैर में तकलीफ होती है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। राइटर बताते कि उस दिन को मैं नहीं भूल सकता। ओकेजनली जब वो मिस्टर गेस्लर के पास गए, फिर उन्होंने बताया द लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड। तो जब ये जो मिस्टर गेस्लर है उसको तो इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था, उनकी तरफ इतने ही ऐसे देखे जा रहे थे जैसे वो बोल रहे हैं उनको कि नहीं 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 अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सको, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई शुडेंट डू अवे ग्रीक का मतलब है इट शुडेंट हैव क्रीक्ड, मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बनाए हुए शूज़ क्रीक्ड हो ही नहीं सकते। फिर राइटर ने बहुत ही अफ्रेड होकर बताया कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, इसका मतलब है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड themselves. I don't think so. At that, he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. इसका मतलब है send them back. I will look at them means I will look at them. Some boots means some boots. He continued slowly. धीरे से उन्होंने बताया कि तुम उस चीज़ को, उस पैर को वापस लाना, मैं उसे देख लूँगा। Are bad from build. तो यहाँ पर जो मिस्टर गेस्लर है वो बताते हैं कि some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपके बिल के पैसे मैं आपको वापस दे दूंगा। सम बूट्स यानी कि सम बूट्स। ही कंटिन्यूड स्लोली। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots. Those are not my boots." The tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze that blood. He put his hands down and pressed a finger on the place. तो एक दिन की बात है जब राइटर अचानक से उनकी शॉप में बहुत इमरजेंसी में है, वो चले जाते हैं और उस टाइम पे उन्होंने एक इमरजेंसी में दूसरे किसी बड़े फॉर्म से खरीदे हुए शूज़ पहने थे और वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पर उस शूज़ को लेकर जाते हैं। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर लिया, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोविंग मी एनी लेदर, उन्होंने किसी भी लेदर को उनको बताया नहीं, राइटर को ना कोई अलग पीस दिखाया, इसके पहले ही या फिर उनको बताए बिना ही उन्होंने उनका ऑर्डर ले लिया। इट कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर ऑफ माई फूट। एट लास्ट ही सेड, "Those are not my boots." और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये मेरे बनाए हुए बूट्स नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ वन ऑफ एंगर, उनका टोन, उनका जो बोलने का तरीका है वो भले ही गुस्से वाला नहीं था, ना तो दुख वाला था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। और कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे उनके खून को जैसे फ्रोजन कर दिया हो, ब्लड को फ्रोजन कर दिया हो, मतलब उनको वो चीज़ थोड़ी सी हर्ट हुई होगी। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल। फिर उन्होंने अपना जो हाथ है उसको अपनी फिंगर्स के थ्रू उस मेरे जो पहने हुए बूट्स थे वहाँ पर उन्होंने टच किया, प्रेस किया और फिर ये बता दिया कि लेफ्ट बूट जो है मेरा वो क्वाइट कंफर्टेबल नहीं है। आई अर्ज यू देयर, आई हर्ट्स यू देयर, दोज बिग वर्म्स और नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स दोज बिग फॉर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब जो बिग फॉर्म्स होते हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard his discuss the conditions and hardships of his dress. इस बार उन्होंने बहुत लंबी और थोड़ा सा बड़ी लंबी बात चली, बट बिटरली, बहुत कड़वाहट में, जैसे इस बार पहली बार राइटर को ये फील हो रहा था कि उनकी बातों के ज़रिए राइटर को पता चल रहा था कि उनका जो ट्रेड है उसमें उनको आज की जनरेशन में जो अभी का जो कंपटीशन चल रहा है
लाइफ में और उनकी ट्रेड में, तो उनकी वजह से उनको कितनी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ रहा होगा। दे गेट इट ऑल ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। तो यहाँ पर उनका बताना है कि जो बिग फर्म्स होते हैं ना, दे गेट इट ऑल, उनके पास ये सब कुछ ले, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए सब कुछ चीज़ें ले लेते हैं, नॉट बाय वर्क, वो अच्छा काम नहीं देते हैं। देन टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और फिर बताते हैं कि दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स। It comes as this to this. Presently I have no work. Every year I get less. और फिर वो बताते हैं कि अभी के टाइम में मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। I have no work. Every year I get loss. इसकी वजह से मुझे every time बहुत ही लॉस, यानी कि मेरी जो बिजनेस है उसमें मुझे बहुत ही लॉस होता है। एवरी ईयर वो इस लॉस को फेस करते हैं। तो एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सो थिंक आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और उनका जो फेस था विच इज़ फुल ऑफ लाइन्स मीन्स रिंकल्स थे उनके फेस पर। तो इस बार राइटर ने जो उसके फेस पर नोटिस किया वो आज से पहले उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दे सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। उनका जो लुक है, उनके जो ग्रे हेयर है, सडनली इन हिज रेड बियर्ड देर सीम्ड, मतलब वो जो ग्रे हेयर्स हैं उनके फेस पर जो रिंकल्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि वो अपनी लाइफ में कितना हार्डशिप फेस कर रहे हैं। एज बेस्ट एज आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स। फिर उन्होंने, जो राइटर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस हालात में उन्होंने इस बूट्स को लिया था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। पर उनकी जो आवाज़ थी और जो डीप इम्प्रेशन, उनकी जो बातें आज मैंने सुनी थी, उनका जो फेस उन्होंने नोटिस किया था आज, इन चीज़ों का राइटर पे बहुत ही असर पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने उसी समय इन अ फ्यू मिनट्स, उन्हीं मिनट्स में उन्होंने बहुत सारे बूट के पेयर्स जो है उसको ऑर्डर कर दिया उनको। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो इस बार वो पहले से भी काफ़ी हद तक ज़्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और उसके बाद फिर वो जो राइटर है वो नियरली 2 years तक उनके पास जा ही नहीं पाए। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। बहुत महीने बीत चुके थे उनकी शॉप को विजिट करे हुए। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस बार जब राइटर उनकी शॉप पर गए तो उन्होंने उनके एल्डर ब्रदर को देखा, जिसके हाथ में उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर का पीस पकड़ा हुआ था। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। राइटर जैसे ही शॉप पर पहुंचे उन्होंने मिस्टर गैसलर को बुलाया और पूछा कि आप कैसे हो मिस्टर गैसलर। वो बहुत ही नज़दीक आए और फिर उनकी तरफ बहुत ही नज़दीक से देखने लगे। आई एम प्रेटी वेल, इसका मतलब है आई एम प्रेटी वेल। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। मैं तो बहुत ठीक हूँ, पर मेरे जो एल्डर ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई। एंड आई वॉज सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वेन, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि उनके भाई की जो डेथ हो गई है उसके बारे में जब आज उन्होंने सुना, तो राइटर को जब ये बात पता चलती है हिमसेल्फ बट हाउ एजेड एंड व्हेन, कि वो कितने एजेड भी थे, तो राइटर को लगा कि शायद एज की वजह से उनकी डेथ हो गई होगी। तो इसके लिए राइटर ने बहुत उनको सॉरी भी बोला कि हाँ, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का पता नहीं था। येस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन एंड ही मेड अ गुड बूड। फिर उनके जो भाई हैं वो बताते हैं कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। बट ही इज़ डेड, पर अब उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गोन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? उन्होंने उनकी तरफ राइटर ने देखा कि अब उनके फेस पर कितने चेंजेस आ गए हैं, उनके हेयर जो है वो कितना हेयर लॉस हो गया है। हेड का जो उनका सेंटर का पार्ट है वहाँ से कुछ कुछ तो हेयर्स दिख भी नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी राइटर नोटिस कर रहे थे उनको देखते हुए। तब मिस्टर गैसलर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें
किसी डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, कोई बूट्स की ज़रूरत है। एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड, आइड्स अ ब्यूटिफुल पीस, और फिर वो अपने हाथ में जो लेदर का एक टुकड़ा था उसको उन्होंने थमा दिया और फिर क्या बताया उन्होंने, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस, ये बहुत ही अच्छा लेदर का एक पीस है। तो ये चीज़ बताते हुए मिस्टर गैसलर पीस है उन्होंने राइटर के हाथ में थमा दिया। So here we are end our first part of lesson number 5. In next video lecture we will continue with the second part of chapter number 5. Thank you.